नियुक्त किया है, किस लिए नियुक्त किया है? अध्यक्ष हमको आपने नियुक्त किया। माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। सभापति महोदया, आज 5-6 8 विषयों पर मिनट। वाद विवाद है, लेकिन बातचीत सिर्फ पथ निर्माण विभाग की ही होगी। बाकी विषयों को बुलेटिन में डाल दिया गया है। महोदय, आप सब जानते हैं कि SC/ST एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन चर्चा से बाहर रखा गया है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को बुलेटिन में रखना यह बता रहा है, न रखना यह बता रहा है कि सरकार बिल्कुल भी इस विषय पर गंभीर नहीं है। लेकिन मैं इसी विषय पर अपनी बात रखूंगा। उम्मीद है कि सरकार मेरी बातों को संज्ञान लेते हुए जरूर जवाब देगी। मंत्री जी, अनुसूचित जाति पर ध्यान दीजिएगा। मैं स्वयं अनुसूचित जाति से आता हूं। मुझसे बेहतर इस विषय में हम समझते हैं कि शायद ही कोई जानते होंगे। महोदय, समाज की बात तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी बीती हुई बात करता हूं। 26 जनवरी को जो अध्यक्ष महोदय को भी मैं संज्ञान में दिया हूं और समझते हैं कि बिहार के तमाम माननीय सदस्य अखबार के माध्यम से भी जाने होंगे। फुलवाड़ी शरीफ के उठौल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मैं गया। वहां जो नवनिर्मित बिल्डिंग है वहां उद्घाटन करने। तो आप जैसा जानते हैं कि समाज के जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जो ताकतवर लोग, जो सदियों से अनुसूचित जाति और जनजाति गरीबों को दबाने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है, उठौल विद्यालय में पहले से जो तथाकथित है एक दल विशेष के संरक्षित सभी लोग गुंडे हैं। उन्होंने हमारा जाति के नाम लेते हुए चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं कराएंगे और हमको अपमानित करने का काम किया गया, जिसका एक एफआईआर भी किया गया है। लेकिन ताज्जुब होता है, जो डबल इंजन की सरकार लगातार दलितों गरीबों की रहनुमाई के काम बात करती है, लेकिन अभी तक इतना दिन घटना के बाद भी, जब जानते हैं कि बिहार विधानसभा ने हमको फुलवाड़ी विधानसभा के तमाम विद्यालय के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, एक अध्यक्ष की हैसियत से जब मैं उद्घाटन करने जाता हूं तो वहां के शोषणकारी दमनकारी लोगों ने अपमानित करते हुए हमको भगाने का काम किया और एफआईआर होने के बाद भी अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि लिखित तौर पर अध्यक्ष महोदय को और सचिव को लिया गया है, अभी तक संज्ञान नहीं ले। ये ताज्जुब की बात है। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और जदयू वाले करते हैं, दलितों की रहनुमाई के काम करते हैं। विषय पर बोला जाए। विषय पर बोले, बजट पे ही बोल रहा हूँ। विषय है अनुसूचित जाति जनजाति विषय है। इस विषय से मैं बोल रहा हूँ। चूंकि उसी समाज से आता हूँ, हमारे ऊपर जो है जुल्म हुआ है, एक बार नहीं, लगातार 1986 से लेकर कभी 2024-25 में भी घटनाएं घटी है। ये संज्ञान हम समझते हैं कि महोदया आपकी शासन को लेना चाहिए, पूरे विधानसभा को लेना चाहिए। अगर ये आपने हमको नियुक्त किया है, किस लिए नियुक्त किया है? अध्यक्ष, हमको आपने नियुक्त किया, बिहार विधानसभा ने नियुक्त किया है। उस विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति हमको मिली है और हमको विद्यालय प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष होने के नाते आप सभी लोग कहीं न कहीं अध्यक्ष हैं, उनको अपमान है। सिर्फ मेरा गोपाल रविदास का अपमान नहीं है, पूरे विधानसभा को शर्मसार करने का काम किया है। इस पर संज्ञान तत्काल लेना चाहिए और तमाम अपराधियों को, पेशेवर अपराधी है, 1-2 घटना में नहीं, मैं बताना चाहूं कि लगातार 8 घटना उसके ऊपर है और लगातार वो पेशेवर अपराधी है। उस अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी करना चाहिए। महोदय, मैं आगे बढ़ते हुए बताना चाहता है कि इस डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में लगातार मध्य बिहार के अंदर में आप चले जाइए गया के टेकारी में, जहां पर सज्जन मांझी को मजदूरी मांगने पर उनके हाथें काट दी गई, संजय मांझी को पिटाई की हत्या कर दी गई। नवादा के इलाके में जहां दलितों को सरेआम भूमि सर्वे के नाम पर वहां पर जला दिया गया 38 घरों को, और अभी तक सरकार उस पर हाथ पधार बैठी हुई है। सरकार लगातार वहां के लोग लड़ रहे हैं, गरीब दलित अनुसूचित जाति के लोग लड़ रहे हैं। अभी तक सरकार उनको पर्चा देने का काम नहीं किया है और लगातार सरकार को दुहाई देती है, कितना गरीबों को हम बसाने का काम कर रहे हैं। लगातार घटनाएं घट रही हैं। मैं बताना चाहता हूं, पूरे संपूर्ण बिहार में लगातार घटनाएं दलित उत्पीड़न के
लगातार घटनाएं घट रही है। पटना जिला में आपने देखा कि 2024 में ही दो मांझी जाति की लड़कियों के साथ सरेआम बलात्कार करने का काम किया गया। पटना में ही गोपालपुर में लगातार हत्याएं हुई है, अपमानित किया गया लड़कियों के साथ। पूरे कल जो है महिला दिवस है और सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि विशेष अवसर दिए जाएंगे। महिलाओं को कहा जा रहा है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन लगातार पूरे बिहार के अंदर में दलितों के लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ लगातार बर्बर बलात्कार हो रहे हैं। यहां तक कि हमारे जो भाई हैं, जो शिक्षक हैं, जो छपरा सिवान में मोछ रखने पर पासवान जाति के लोगों को गोली मार देने का काम किया सामंती अपराधियों ने किया। लगातार उत्पीड़न की घटनाएं चल रही है। इस पर हम समझते हैं कि पूरे सदन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और खासकर अध्यक्षा महोदय से निवेदन है कि ऐसे समय में हो रहे हैं दो हमारे केंद्रीय मंत्री, शर्म नहीं लगता है कि आपके इलाके में गर्व से कहते हैं भारत सरकार की हम मंत्री हैं, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, और वहां पर जो है गया और टेकारी के अंदर में लगातार मांझी समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार उनके महिलाओं को उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि हमारी संख्या 20.68% है। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया 20.68% है, जिसमें समाप्त हो गया, जिसमें माननीय मामूली 1.82% जो है रुपया पूरे डाटा में दिया गया है। पूरे जो बजट का वो मामूली है। अपना पक्ष रखे। आपका समय 3 मिनट।